जाओ, शंभू का धनुष तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं। एक्टिंग मेरी एक हॉबी है, इसलिए मुझे यहाँ पे अच्छा लगा आना और इसलिए मैंने एक हनुमान का रोल प्ले किया। तुम सब बैठ जाओ, शंभू का धनुष तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं। 9 बजे से हमारी रिहर्सल होती है, 9 बजे से 12 बजे तक रिहर्सल होती है हमारी। तू उनको देखने की बात करता है नराधम, तू उनके बाणों के आगे ठहर भी ना पाएगा। तेरे रूप में क्या आकर्षण है, क्या आकर्षण शक्ति है। तुम मेरी होकर रहेगी कह रहा है। आगे नीचे हाथ उसके, ये हाथ उसके मुंह पर रखेगा। कोशिश ये रहेगी कि अच्छे से कर पाऊं मैं। इस आयु में बड़ी मुश्किल से अभिलाषा हुई पूर्ण। ये मेरे प्राण है, नैनों की ज्योति है जीवन धन। Amazing. Amazing. I mean, it feels amazing to be here. I mean, you've got so much going on and it's such an epic story to be experiencing. The surroundings here look absolutely beautiful. We've only just arrived, but we're really looking forward to watching the show. एक चेहरा, एक पहचान कुछ ही पलों में बदलने वाली है। इनके सुख दुख की अटखेलियां, जिंदगी का ताना पाना और ताने बानों के कारण माथे पर चमकती लकीरें मेकअप की इन परतों में छुपने वाली हैं। कुछ ही देर में इनका गांव, शहर, घर का पता इनकी नई पहचान में गुम होने वाला है। कुछ ही देर में ये वो रिश्ते भूलने वाले हैं जो इनके जन्म के साथ ही जुड़ गए थे। यहां बनने वाले हैं वो रिश्ते जिन्हें सदियों से लोग जानते आए। बस कुछ ही देर में मिलने वाली है इनको वो पहचान जिसे पब्लिक देखने के बाद घर जाकर भी याद रखेगी। उनके जहन में जब भी भगवान राम सीता की तस्वीर उभरेगी तो इन चेहरों को ही पाएगी। ये इनकी नई पहचान है, ये श्री राम हैं। असल में तो भगवान श्री राम को सदियों से पूजा जाता रहा है, लेकिन इस साल इनकी बारी है। यहाँ दर्शक इन्हें देख रहे हैं, पूछ रहे हैं। दुनिया की नजरों में ये अयोध्या के राजा श्री राम हैं, तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण राजा जनक की बेटी सीता। लेकिन किसी को ये पता नहीं कि वो रामलीला की इस परंपरा को जिंदा रखने के लिए देश के दूर दराज के हिस्सों से यहाँ आए हैं। वो किसी प्रदेश के राजा नहीं, ना ही असल जिंदगी ने अभी तक इन्हें हीरो बनने का मौका दिया। अगर मिला भी तो अपनी पहचान को छुपाकर।
गालों पर गुलाबी रंग चढ़ाती या इंग्लिश में कहें तो ब्लश ऑन लगाती इन औरतों की जिंदगी क्या इतनी ही गुलाबी है? रूपाली शर्मा भी ऐसे ही लोगों में शामिल हैं। रूपाली इस रामलीला में एक बेहद अहम किरदार निभा रही हैं, सीता माता का। रूपाली के लिए यह पहला मौका है अपने ख्वाबों को पूरा करने की तरफ पहला कदम। इतना बड़ा रोल निभा रही हूँ तो नर्वस तो है थोड़ी, पर हाँ खुशी भी है अंदर कहीं कि इतना अच्छा मौका मिला मुझे। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी बीए की पढ़ाई कर रही है, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने रामलीला का मंच चुना, इस उम्मीद के साथ कि शायद ये मंच उसे सितारों की चकाचौंध के बीच ले जाए। मैं करूँगी तो रामलीला ही आगे भी, यही सोचा है। और अगर एक्टिंग में हो सका तो जाऊंगी, कोशिश करूँगी अगर जा सके। तपस्या सीता जी ने भी की थी और एक तरह से तपस्या रूपाली के लिए भी है। अपनी पढ़ाई के साथ अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश करना, ये तपस्या का अलग रूप है। ये तपस्या रूपाली के लिए ही नहीं बल्कि हनुमान बने शिवम के लिए भी है। इतनी कम उम्र में हनुमान का किरदार निभाना, जो शक्ति का पर्याय हैं। शिवम बरेली के रहने वाले हैं और अपनी बीएससी की पढ़ाई को फिलहाल के लिए रोककर इस मंच पर आए हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, बरेली कॉलेज से अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और एक्टिंग मेरी एक हॉबी है, इसलिए मुझे यहाँ पे अच्छा लगा आना और इसलिए मैंने हनुमान का रोल प्ले किया है। बरेली से ही आए हैं पुनीत कर्की, रामलीला में सबसे अहम किरदार निभा रहे हैं। जी हां, ये निभा रहे हैं भगवान राम का किरदार। मेरा कंप्लीट हो गया, मैं एमए कर रहा हूँ। अपनी पढ़ाई छोड़ के हम लोग यहाँ पे आए, वहाँ पढ़ाई छोड़ के अपने लोगों को हम लोग सिखाते भी हैं। 2 महीने हम लोग खुद सीखते हैं। बैलेंस करना पड़ता है अपनी स्टडी को और इन परफॉर्मेंस को वहाँ लोगों को सिखाना, बताना। भगवान राम ने अपने आदर्शों को दुनिया के सामने रखा और इन्होंने भगवान के आदर्शों को जीने के लिए एमए की पढ़ाई को बीच में छोड़ा और बरेली से सीधे दिल्ली चले आए, जहां पर ये रामलीला के जरिए श्री राम के आदर्शों की लौ दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। महाराज रामचंद्र जी आए। कहाँ हो बेटा, कहाँ हो? रामायण में लंका का राजा रावण भले ही ज्ञानी था, भक्त था, लेकिन उसने कई पाप किए। कई निर्दोष उसके अहंकार की आग में चले। तुम सब बैठ जाओ। शंभू का धनुष तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं। शंकर का चाप और ये 2 दिन के छोकरे। चीटी में कहा शक्ति जो पत्थर को खो करे। लोकों में फैला हुआ जिसका नाम है, इस धनुष को उठा के तोड़ना उसी रावण का काम है। जय शंकर। लेकिन इनसे मिलिए, ये हैं डॉक्टर रमाकांत वाजपेयी, जो इस रामलीला में निभा तो रहे हैं रावण का किरदार, लेकिन इनकी असल जिंदगी बिल्कुल उलट है। अपनी असल जिंदगी में उनका अहंकार उन पर हावी नहीं। वो किसी को तकलीफ नहीं देते, बल्कि तकलीफों से उबारते हैं। जी हां, ये पेशे से एक MBBS डॉक्टर हैं, जो अपने ज्ञान से पीड़ितों का इलाज करते हैं।
और अपने अभिनय के शौक को पूरा करने के मकसद से यहाँ आए हैं। मैं चाहता हूँ इस थिएटर विधा जो समाप्त होती जा रही है, हमारे आने वाली जनरेशन को विरासत के रूप में दिया जाना चाहिए। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। डगर तब भी कठिन थी और डगर अब भी कठिन है। यहाँ पर आए सभी कलाकारों के लिए, जो कोई बरेली से आया है, कोई मुरादाबाद से, तो कोई दिल्ली की बसों में सफर करते हुए सुबह सवेरे यहाँ पहुँचते हैं और सुबह से ही इनकी मेहनत शुरू हो जाती है। रहेगी मेरी, ये कह रहा है मन मेरा। तू मेरा पास करती है, मैं तेरा सर अब जुड़ा देता हूँ। यहाँ पे हम सुबह मॉर्निंग में 6 बजे उठ जाते हैं और उसके बाद अपना फ्रेश हुए, उसके बाद हमारी ब्रेकफास्ट मिलता है 7 बजे और 7 बजे हमें खाना मिल जाता है। उसके तुरंत बाद हमारी 8 बजे से रिहर्सल चालू हो जाती है, जो कि 1 बजे तक चलती है। उसके बाद हम अपना यहाँ आने की तैयारी करते हैं, तैयार व्यार वहाँ से हुए और यहाँ आ गए और उसके बाद यहाँ पे हमारा मेकअप चलता है, जो कि करीब 4-5 घंटे लगते हैं उसमें, और जो जिसका रोल है वो वैसा और चलता रहता है। सुबह नाश्ते के बाद घंटों रिहर्सल चलती है। तू उनको देखने की बात करता है नराधम, तू उनके बालों के आगे ठहर भी ना पाएगा। फिर लोकेशन पर ग्रीन रूम में मेकअप का सिलसिला शुरू हो जाता है। इन सभी को अपने किरदारों में देखने के लिए घंटों लग जाते हैं। मेकअप से लेकर कपड़ों तक पूरा तैयार होने में काफी वक्त लग जाता है। बालों से निकाल देना, बालों से निकाल दो। अरे पकड़ तुम संजय को, इसके तीर और दो तीर। और फिर तब तक रामलीला के मंच का पर्दा हटने वाला होता है।